नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में जो 2024 बोर्ड एग्जाम में आपके काम आएंगे, उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम देखेंगे। एक तो जो द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप होता है, मानक रूप, इसको याद में रखना है। उसके बाद जो प्रश्नावली है हमारी 4.1, उसमें जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, इनको तैयार करना है। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 2 है 4.1 का, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को याद करना है, इनको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है ओनली। रोहन की माँ उससे सभी से बड़ी है, इस वाला, और एक रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन ही हमें कवर करना है। उसके बाद जो प्रश्नावली संख्या 4.2 है, उसमें गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। उसके बाद ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 यूनिट है। एक कुटीर उद्योग वाला, ये जो 3, 4, 5, 6 और पहला क्वेश्चन है, ये आपको तैयार करना है। उसके बाद 4.3 जो है वो पूर्ण वर्ग वाली विधि थी, वो 30% कोड जो अपना हटा है उसमें हट गई है। अब जो प्रश्नावली संख्या है, एक द्विघाती सूत्र याद रखना है। एक नंबर में पूछ सकता है कि द्विघाती सूत्र लिखो या श्रीधराचार्य सूत्र को, इसको याद करना है। उसके बाद जो मूलों की प्रकृति होती है वो हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो प्रश्नावली 4.3 है वो हट गई है। और फिर जो ये कंडीशन है, दो भिन्न वास्तविक मूल अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है तो ये विविक्तिकर बोलते हैं b² - 4ac को। ये तीनों कंडीशन याद रखनी है। इन कंडीशन से मूलों की प्रकृति हम ज्ञात करते हैं, इनको ध्यान में रखना है। उदाहरण संख्या जो 17 है, 13 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार, इसको हमें कवर करना है। उसके बाद जो प्रश्नावली है 4.4, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अगर मूलों का अस्तित्व होता है तो हमें मूलों को ज्ञात करना है द्विघाती सूत्र से। फिर जो निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल बराबर हो, ये वाला प्रश्न तैयार करना है। उसके बाद जो क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, ये वाला प्रश्न हमें तैयार करना है। इसी के साथ जो प्रश्नावली संख्या 4 है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्रम यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम प्रश्नावली नंबर 5 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।